हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। तो हम पीएसएम के 14 एलिमेंट्स के बारे में एक एक करके समझ रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने पहले पर्सनल के 6 एलिमेंट्स के बारे में समझा, फिर टेक्नोलॉजी के 4 एलिमेंट्स के बारे में समझा। आज हम फैसिलिटीज़ के बचे हुए 4 एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे। ये सारे एलिमेंट्स पीएसएम के अंदर इसके इंक्लूड किए गए हैं कि अगर सारे एलिमेंट्स को बराबर किसी भी प्लांट के अंदर फॉलो किया जाता है तो आपके पास प्लांट की सेफ्टी बहुत ही अच्छी और स्ट्रेंथन हो जाती है और इंसिडेंट होने के चांसेस हम ना के बराबर या फिर ख़त्म कर सकते हैं। सो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर जो 14 एलिमेंट्स थे उसमें हमने पर्सनल को समझा, पर्सनल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स लिए गए हैं, देन टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है सेफ्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एंड देन फाइनली अब हम आते हैं फैसिलिटीज़ पे। सो फैसिलिटीज़ के अंदर सबसे पहला है आपका मैनेजमेंट ऑफ सब्टल चेंज। अभी अगर आप सेफ्टी को समझिए तो हम ये पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि आपकी छोटी सी भी चीज़ या आप कोई भी फैसिलिटी के अंदर कोई भी चीज़ चेंज करते हैं तो वो चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए। अभी फैसिलिटी के अंदर लेट से आपके पास, आप अपने घर में समझिए कि आपके घर में एक रास्ता दिया हुआ है, आपके बेडरूम से लेके आपके घर के बाहर तक का रास्ता। आपको बिना बताए अगर मैं दरवाजे की दिशा ही बदल दूं, जो आपका एक एंड पे था वहाँ से दूसरे एंड पे लेके चले हैं, मतलब आपका लेफ्ट से ईस्ट में दरवाज़ा था, उस दरवाजे को वेस्ट में कर दिया हमने, और एक दिन रात में घर के अंदर खुदा ना खास्ता एक आग लग गई है जिसमें बहुत सारा धुआं हो गया घर के अंदर, आपको दरवाज़ा ही नहीं दिख रहा और आपको पता ही नहीं है कि आपका दरवाज़ा वहाँ से ख़त्म, जो जहाँ था वहाँ से कहीं और चला गया है। तो आप दौड़ते हुए कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे सीधे ईस्ट की तरफ जहाँ पे पहला दरवाज़ा था। आप जा कर के वहाँ पे सीधे दीवार से लड़ेंगे, आपको रास्ता ही नहीं पता है, आप निकल भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपको दरवाज़ा ही नहीं मिलेगा। सो फैसिलिटी के अंदर भी अगर कोई भी चेंजेस करते हैं और उन चेंजेस को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है कि अनसेफ कंडीशंस कभी अराइज, पहली बात तो ना ही हो, और अगर इंसिडेंट और एक्सीडेंट के हुए भी हैं तो एटलीस्ट उनसे केटर करने के लिए आपके पास 100% अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन अप टू डेट रहेगी तो आप उन सिचुएशंस को बहुत ही अच्छे से टैकल कर पाएंगे। यही चीज़ हमने फैसिलिटी के अंदर भी देखी है कि अगर हम फैसिलिटीज़ के अंदर कोई भी चेंज करते हैं तो वो चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट्स ब्लॉक हो जाती हैं, रास्ते बदल जाते हैं, कोई नई पाइप आ गई है रास्ते में, या फिर नई पाइप कहाँ से कहाँ निकल गई है, कहाँ से कहाँ मुड़ गई, किसी को पता ही नहीं रहता। सो एट दी एंड कोई भी लाइन कहीं से फट गई है और उसका आइसोलेशन कहाँ पे है लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि वो आइसोलेशन जो पहले था वहाँ से चेंज होकर हमने लाइन मॉडिफाई कर दी और कहीं और लेके चले गए। सो इमरजेंसी सिचुएशन में भी उसको टैकल कैसे करना है, उसके लिए पहली बात तो इन्फॉर्मेशन अपडेटेड होनी चाहिए, और उसके लिए ही मैनेजमेंट ऑफ सब्टल चेंज का कंसेप्ट फैसिलिटीज़ के अंदर भी है कि अगर प्लांट के अंदर, फैसिलिटी के अंदर कोई भी चीज़ चेंज होती है तो वो मैनेजमेंट ऑफ सब्टल चेंज के थ्रू जाती है और वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज देखा, वैसे ही मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल चेंज देखा है, वैसे ही मैनेजमेंट ऑफ सब्टल चेंज आपका फैसिलिटी से रिलेटेड है कि फैसिलिटी के अंदर भी कोई भी चेंजेस हुआ है या कोई भी चेंज कर रहे हैं तो वो डेटा में रिकॉर्ड होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, और सबको ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए कि ये चीज़ें चेंज हुई हैं या ये चीज़ें बदली गई हैं, और उसका बाकायदा डेटा अपडेट होना चाहिए और सबके पास अवेलेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल इंटीग्रिटी। सो फैसिलिटी के अंदर मैकेनिकल इंटीग्रिटी को इसलिए लिया गया है कि प्लांट के अंदर जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो सब के सब मैकेनिकल फेलियर्स की वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर आपको मिलेगा ही कि मैकेनिकल फेलियर्स के बाद की वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि आपके पंप का ग्लैंड फट गया, उससे जो है फ्लेमेबल लिक्विड बाहर आ गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, वॉल ख़राब हो गया, आरडी फट गया,
कुछ भी मतलब मैकेनिकल इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइन जो है लाइन के फ्लैंज वहाँ से कहीं से लीकेज हो गया, अंदर का आपका गैसकेट फट गया है, वेल्डिंग से लीक हो गया है, पाइप पंचर हो गया है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लांट के अंदर आप देखेंगे मैकेनिकल से रिलेटेड ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका इंसिडेंट बहुत सारे होते हैं। तो वो इंसिडेंट्स नहीं हो उसके लिए टाइम टू टाइम चीज़ों का इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए। वो इंस्पेक्शन ही आपको बताता है कि आपके सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की मैकेनिकल इंटीग्रिटी को लगातार चेक करते रहना ही पीएसएम के अंदर सेफ्टी को पॉइंट आउट करता है कि कितना इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल इंटीग्रिटी। सो बेसिकली मैकेनिकल इंटीग्रिटी में आपके हर एक चीज़ का पीएम बराबर, जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं उनका पीएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज़ें चेक करना है। देन आपके वॉल्स जितने भी लगे हुए हैं उन सब का टाइम टू टाइम ग्रीसिंग, या फिर ऐसा ना हो कि इंसिडेंट सिचुएशन ऐसे राइज हो गई है कि हमको आइसोलेट करने जाना और हमारा वॉल ही बंद नहीं हो रहा है। ऐसे भी कई बार होता है। या फिर चलते चलते आपका ऐसा ना हो कि कंप्रेसर लगातार चल रहा है, कहीं प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा है, या कभी अचानक से बहुत ज़्यादा जनरेट कर दे रहा है। सो सिस्टम्स आपके बराबर रन कर रहे हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आपके बराबर रन कर रहे हैं, उन सब के लिए टाइम टू टाइम डेटा रिकॉर्ड होता है। डेटा रिकॉर्ड करने का ही काम जो है मैकेनिकल इंटीग्रिटी के अंदर आता है, जिसको कि हम समझते हैं कि प्लांट की मैकेनिकल इंटीग्रिटी बराबर है कि नहीं, और अगर है तो वही आपके प्लांट की हेल्दीनेस को भी बताता है। सो इस सारा का सारा डेटा आपका रिकॉर्ड होता है, तो ये इससे आपको पता चलता है कि प्लांट की मैकेनिकल इंटीग्रिटी अच्छी है तो आपका प्लांट सेफ है। इसलिए मैकेनिकल इंटीग्रिटी को स्पेशल पोजीशन दिया गया है पीएसएम के अंदर, जिसमें आपका हर एक मैकेनिकल इक्विपमेंट, हर एक पाइपलाइन, हर एक इक्विपमेंट का थिकनेस टेस्ट, लाइन की थिकनेस टेस्ट, हर एक चीज़ें, ये सारा का सारा सिस्टम आपका मैकेनिकल इंटीग्रिटी के अंदर इंक्लूड होता है। देन आता है आपका प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। सो फैसिलिटी को जब भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर कोई भी नया प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, या किसी नई टेक्नोलॉजी को हम जो है इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, सो उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले सब चीज़ आपकी लग गई है। लेट से आपका एक पूरा इक्विपमेंट लग गया है। छोटे से बात करते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे, प्लांट की बात नहीं करते, एक छोटे से इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। सो इस इक्विपमेंट के अंदर कुछ लाइन आई होंगी, कुछ वॉल्स होंगे, A to Z इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा, सब कुछ। सो बेसिकली हर एक सिस्टम को बराबर समझना पड़ेगा कि हर एक चीज़ सेफ है कि नहीं चलाने के लिए। तो स्टार्टअप के पहले की जो सिस्टम्स होती हैं चेक करने का, उसमें PSSR-1, PSSR-2 दो बार, ज़्यादातर कंपनीज के अंदर 2 बार PSR होती हैं, जिसमें कि कोई भी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले उसके PSSR होते हैं। पहले में जो भी आपके पंच पॉइंट्स आते हैं उसको क्लियर किए जाते हैं, फिर सेकंड बार PSSR होता है, दूसरी बार पंच पॉइंट्स आते हैं वो क्लियर होते हैं, उसके बाद ही प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली PSSR क्या होता है, आप एक रूम के अंदर आए जहाँ पे आपके पास इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, अब वो उन इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना कितना सेफ है, वो सारे के सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग आपकी PSSR के अंदर होती है। PSSR के अंदर माइन्यूट डिटेल्स तक जो कि सेफ्टी से रिलेटेड है, उन हर एक चीज़ को माइन्यूटली स्टडी किया जाता है। लेट से यहाँ तक आप बताता हूँ कि आप जिस रेटिंग पे चल रहे हैं वो रेटिंग भी काम करने के लिए सेफ़ है कि नहीं। आप जो वॉल आपके पास लगा हुआ है वो मैन हाइट का है कि नहीं, कि वो मैनुअली आप खड़े होकर के एक आदमी उसको ऑपरेट कर सकता है कि नहीं। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेट से आपको मोटर, आपका वर्टिकल मोटर है, तो उस पूरे मोटर स्टेटर के साथ वो निकलने लायक है कि नहीं, मेंटेनेंस हो सकता है कि नहीं, उसका मेंटेनेंस करना सेफ होगा कि नहीं। देन ये तो बहुत माइनर चीज़ हो गई। इलेक्ट्रिकल साइड से उसके सब जगह पे अर्थिंग लगी है कि नहीं, कोई भी लाइन के अंदर, पाइपलाइंस के अंदर जिसके अंदर फ्लेमेबल मटेरियल दौड़ रहा है उसके अंदर भी अर्थिंग तक चेक होती है कि अर्थिंग भी लगी है कि नहीं। सो बेसिकली पी स्टार्टर सेफ्टी रिव्यू के अंदर आपका हर एक पॉइंट कवर करता है, जो भी आपको प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले वो प्रोसेस स्टार्ट करना या चलाना सेफ है कि नहीं, देन उसके सेफ्टी प्रोसीजर्स अवेलेबल है कि नहीं, SOP है कि नहीं, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी चेक होते हैं। एंड देन मैकेनिकल इंटीग्रिटी में चेक होता है कि वॉल की डायरेक्शन बराबर है कि नहीं, सब चीज़ें, इक्विपमेंट बराबर लगा है कि नहीं, उसकी क्लैंपिंग बराबर है कि नहीं, हर एक चीज़ इंटैक्ट है कि नहीं। प्रेशर टेस्ट तो बात की बात हो गई।
देन लाइंस फ्लश हो गई हैं, सब चीज़ रेडी हो गया, कमीशनिंग के सारे प्रेशर टेस्ट हो गए हैं, रिएक्टर का प्रेशर टेस्ट हो गया है, A to Z सब चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद ही आप प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तभी जाकर के प्रोसेस स्टार्ट करना सेफ़ है। तो माइन्यूटली एक एक चीज़, सिविल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज़ को चेक किया जाता है। एक अच्छी खासी क्रॉस फंक्शनल टीम आती है, वो पूरे एक एक सिस्टम को चेक करती है और फिर पंच निकालती है, जो भी काम पेंडिंग है वो वापस से करती है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स है वो चेंज करवाती है, और फाइनली फिर एक बार वापस से आकर के एक फ्रेश माइंड से वापस से हर एक चीज़ों को स्टडी करती है, और फिर जा कर के ही PSSR के दोनों PSSR 1 और PSSR 2 क्लियरेंस के बाद ही आप प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे करना ही कहते हैं कि प्रोसेस ज़्यादा सेफ होता है। जब आप PSSR स्टडी कर लेते हैं उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। लास्ट आता है क्वालिटी एश्योरेंस। सो बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस QC नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में फ़र्क है। सो क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, आपका रनिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्वालिटी पैरामीटर्स आ रहे हैं, या क्या क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की कैसी क्वालिटी है, या रॉ मटेरियल की कैसी क्वालिटी है, कौन से स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रहा है कि नहीं, वो आपका क्वालिटी कंट्रोल के अंदर है। बट क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि प्रोसीजर्स हैं जो कि आपकी कंपनी फॉलो करती है। जैसे ISO डॉक्यूमेंट्स हो गए जो ज़्यादातर कंपनीज फॉलो करती हैं, IATF के डॉक्यूमेंट्स हो गए। सो ऐसे जितने प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे प्रोसीजर्स आपकी कंपनी ने जितने भी सर्टिफिकेशंस लिए हैं उससे रिलेटेड आपके प्लान में जो प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए, या जो डॉक्यूमेंट्स रेगुलरली मेंटेन होने चाहिए, वो सारे के सारे हो रहे हैं कि नहीं, ये सारा काम क्या करता है, आपका क्वालिटी एश्योरेंस का काम है कि क्वालिटी प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं, आपके सिस्टम्स फॉलो हो रहे हैं, आपका प्रोडक्ट फॉलो हो रहा है, आपका कोई भी चीज़, जितने भी सिस्टम्स, ऑपरेशंस, जो भी आपके प्लान में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, या आपकी कंपनी ने जो भी सर्टिफिकेशंस लिए हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं कि नहीं, उस चीज़ को मॉनिटर करने का काम आपका क्वालिटी एश्योरेंस का है। सो ये चीज़ें आपकी क्वालिटी के अंदर प्रोसेस सेफ्टी के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर ये सारे सिस्टम्स आपके प्लांट के अंदर टाइम टू टाइम मॉनिटर होंगे और फॉलो होंगे, तो आपके प्लांट के अंदर सेफ्टी का जो कल्चर क्रिएट होता है वो एक तो नेक्स्ट लेवल पे होता है, और दूसरा सेफ्टी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वो कभी भी इंसिडेंट को होने नहीं देगा। जब तक कि आप इन चीज़ों में से किसी भी एक एलिमेंट के अंदर आप फॉलो नहीं करेंगे, तो आप इंसिडेंट को रास्ता दे रहे हैं अपने प्लांट के अंदर एंटर होने के लिए, आप एक लूप होल क्रिएट कर रहे हैं। इन 14 एलिमेंट्स को बहुत ही सोच समझदारी के साथ बनाया गया है, और इसलिए भी कि आप अगर इन 14 एलिमेंट्स को प्लांट के अंदर बराबर फॉलो करते हैं, सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, तो आपका प्लांट 100% सेफ हो सकता है। तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट इन 14 एलिमेंट्स के थ्रू प्लांट को 100% सेफ एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए ये वो सिस्टम है। होप आपको PSM के 14 एलिमेंट्स समझ में आए होंगे, और इसके अलावा आपको लगता है कुछ और आपको किसी इनमें से किसी भी पॉइंट का और डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर सकूँ, आपको बता सकूँ। और अब यहाँ से सेफ्टी के सिस्टम को छोड़ करके, सेफ्टी की चीज़ों को छोड़ के मैं डायरेक्टली अभी ऑपरेशंस के ऊपर आने वाला हूँ। सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको प्रोसेस के लिए, जो ऑपरेशंस के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी और आपको प्लान की माइन्यूट चीज़ें समझ में आएंगी। सो नेक्स्ट वीडियो से हम ऑपरेशंस पे आएंगे और ऑपरेशंस के बेसिक्स को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ये ऑपरेशंस की बेसिक्स आपको एक अच्छा ऑपरेटर, एक अच्छा DCS ऑपरेटर, एक अच्छा फील्ड ऑपरेटर, एक अच्छा इंजीनियर और आपको प्लांट से और रूबरू कराएगा। आपको समझ में ये आएगा कि आप कोई प्रोसेस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, उसमें हर एक चीज़ आएगी। पंप से रिलेटेड,
हीट एक्सचेंजर, एवरीथिंग, फ्लशिंग एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।